जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जाती है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वैज्ञानिक मेघनाथ शाह की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेघनाथ शाह भौतिकी तथा खगोल भौतिकी के महान भारतीय वैज्ञानिकों में विशेष अग्रगण्य है। गुलाम भारत के इस महान वैज्ञानिक ने शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दी। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने पर गरीब हट सकती थी है, ऐसा उनका विश्वास था। दोस्तों, मेघनाथ शाह का जन्म 6 अक्टूबर 1893 को पूर्वी बंगाल के ढाका जिले के सेवाड़ताली गांव के एक विपिन परिवार में हुआ था। पिता जगन्नाथ शाह और माता भुवनेश्वरी शाह की वे 5वीं संतान थे। गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने के साथ साथ वे पिता के साथ दुकान में उनकी मदद किया करते थे। आगे की पढ़ाई के लिए उनको 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विद्यालय जाना पड़ता था। 1905 में विद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने बंग भंग के दौरान विरोध प्रकट करते हुए शाला निष्कासन का दंड भी भोगा था। 1909 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 1911 में विज्ञान के इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय जैसे वैज्ञानिकों से शिक्षा ग्रहण की। 1913 में बीएससी तथा 1915 में एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे इंडियन फाइनेंस की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहिए थे, किंतु उग्र राजनीतिक विचारधारा के कारण उन्हें वंचित रखा गया। अब उन्होंने गणित और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य करने का निश्चय किया। 1916 में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस कॉलेज में गणित के प्राध्यापक नियुक्त हुए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर देवेंद्र मोहन बसु को जर्मनी में नजरबंद किए जाने पर उन्होंने भौतिक विज्ञान का भी अध्ययन अपन भार ले लिया। ऊष्मा और थर्मोडायनामिक पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने ऊष्मा पर गहन अध्ययन करते हुए महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन कार्य भी कर डाला। उनके शोध निबंध इंग्लैंड के फिलोसॉफिकल मैगजीन तथा अमेरिका की फिजिकल रिव्यू नामक प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी छपे। डॉक्टर शाह ने जिस नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें यह प्रमाणित किया कि अधिक ऊंचे तापक्रम पर तथा कम दबाव पर सूर्य के वर्णमंडल के परमाणु आयोनाइज्ड होते हैं। इसी कारण सूर्य के वर्णमंडल में के रश्मि चित्रों में कुछ रेखाएं मोटी दिखाई पड़ती हैं। डॉक्टर शाह का यह सिद्धांत तारों के रश्मि चित्रों से उसकी दूरी नापने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। सितंबर 1919 में डॉक्टर शाह शोध कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से यूरोप गए। वहां के प्रोफाउलर की प्रयोगशाला में एवं इसके पश्चात कैम्ब्रिज की केवेंडिश प्रयोगशाला में शोध कार्य किया। फिर जर्मनी जाकर प्रोनास्टर की प्रयोगशाला में कार्य किया। दोस्तों, उनके भौतिक संबंधी सिद्धांतों की सभी वैज्ञानिकों ने प्रशंसा की। जर्मनी ने जिन प्रयोग को प्रारंभ किया था, भारत आने पर एक संपन्न प्रयोगशाला के अभाव में उनके सामने कठिनाइयां आई। देश विदेश में वैज्ञानिक व्याख्यान देते हुए उन्होंने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। 1927 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में अंतरिक्ष किरण सिद्धांत संबंधी कार्य हेतु फेलो निर्वाचित किया। तत्पश्चात इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भौतिक विज्ञान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां से उन्होंने वैज्ञानिक के साथ नॉर्वे जाकर पूर्व संग्रह सूर्य ग्रहण की जांच की। दोस्तों, इंग्लैंड की खगोल सभा के साथ साथ उन्हें बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का फेलो भी निर्वाचित किया गया। बम्बई अधिवेशन में उन्होंने ब्रह्मांड तथा सृष्टि की उत्पत्ति और असंख्य नक्षत्रों के बारे में सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनके प्रयत्नों से ही 7 जनवरी 1935 को कोलकाता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की। 1935 में ही अमेरिका के कार्नेगी ट्रस्ट द्वारा उन्हें ऊर्ध्व वायुमंडल संबंधी कार्य के लिए फेलोशिप दी गई। उन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रकाश का दबाव सब पदार्थों पर
एक साथ नहीं पड़ता। पदार्थ के अणुओं पर यह दबाव कम या ज़्यादा पड़ता है। सूर्य के तापक्रम के कारण सूर्य के प्रकाश में कुछ रंग चमकदार और तेज होते हैं। यदि किसी तत्व के परमाणु उन्हें के आसपास शोषण करने लगे तो परमाणु ऊर्जा अवशोषण द्वारा अर्जित होते हैं। प्रकाश विज्ञान तथा तापयापन सिद्धांत की इस खोज ने विकिरण, दबाव, धातु, लवणों के रंग संबंधी महत्वपूर्ण खोजों की डॉक्टर शाह ने 1945 से 1947 तक आणविक अनुसंधान समिति के अध्यक्ष तथा 1948 में परमाणु शक्ति अनुसंधान आयोग के अध्ययन रहे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन एवं राष्ट्रीय पंचांग के निर्माण का श्रेय उन्हीं को जाता है। डॉक्टर शाह को संपूर्ण भारतवर्ष उनकी विज्ञान संबंधी खोजों तथा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सुधार के लिए सदा स्मरण रखेगा। विज्ञान के इस महान साधक का देहावसान 15 फरवरी 1956 को हो गया। मेघनाथ शाह का जीवन का एक नज़र में। पूरा नाम मेघनाथ शाह, जन्म तारीख 6 अक्टूबर 1893, जन्म स्थान सावरतोला गांव, ढाका, वर्तमान बांग्लादेश। पिता जगन्नाथ शाह, माता भुवनेश्वरी देवी, पत्नी राधा रानी, पुत्र 3, पुत्री 3। मृत्यु 16 फरवरी 1956, उम्र 62 वर्ष। मृत्यु स्थल दिल्ली। राष्ट्रीयता भारतीय। शिक्षा ढाका कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। प्रसिद्धि धर्मल आयनीकरण, शाह आयनीकरण समीकरण, रॉयल पुरस्कार, रॉयल सोसाइटी के फेलो। वैज्ञानिक जीवन कार्य क्षेत्र भौतिक विज्ञान एवं गणित। संस्थान जहां पढ़ाया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इम्पीरियल कॉलेज लंदन। अकादमिक सलाहकार जगदीश चंद्र बोस, चर्चित विद्यार्थी प्रफुल्ल चंद्र राय, दौलत सिंह कोठारी। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बायोग्राफी में। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। धन्यवाद।